कुछ आवाजें मौत के बाद भी दबती नहीं, खामोश दीवारों को भी चीर जाती हैं। कुर्सियां हिलती हैं, दरवाजे बंद होते हैं और अचानक हर फोन एक साथ बज उठता है। बेंगलोर के एमजी रोड पर एक कॉल सेंटर है जहां हर साल मौत लौट कर आती है। ये कहानी उस प्रिया की है जिसकी आखिरी पुकार अब भी गूंजती है। तेईस मार्च 2018 रात के 2:30 पर प्रिया शर्मा 24 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक सॉल्यूशंस कॉल सेंटर से निकल रही थी। नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद वो सिर्फ घर जाना चाहती थी, लेकिन एमजी रोड पर एक नशे में धुत ड्राइवर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक देने वाला था। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी। मैं बस आ रही हूँ। ये उसके आखिरी शब्द थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। ड्राइवर गाड़ी भगा ले गया। बारिश से भीगी सड़क पर प्रिया दर्द से छटपटाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ हफ्तों में पुलिस केस भी क्लोज हो गया। प्रिया की मौत के बाद भी कॉल सेंटर बंद नहीं हुआ। एम्प्लॉयज आते जाते रहे, काम चलता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब रिपोर्ट्स आने लगीं। शुरुआत में ये सिर्फ आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे ये और ज्यादा होने लगा। हर हफ्ते, हर रात एम्प्लॉयज क्लेम करने लगे कि कोई इनविजिबल प्रेजेंस उन्हें देख रही है। रात गहरी होते ही काम करते लोगों के चेहरों पर भी डर उतरने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे लगातार देख रहा हो, और फिर वो दिखती है। इन अजीब घटनाओं पर जब पूछताछ हुई तो एचआर मैनेजर ने बताया, हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं। एम्प्लॉयज कहते हैं कि कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, स्क्रीन्स फ्लिकर करती हैं, फोन्स बिना डायल किए रिंग करते हैं, और ये सब हर रात होता है। आईटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स फोन लॉग्स दिखाते हैं, कॉल्स जो किसी ने नहीं की, नंबर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन सबसे डरावनी बात वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। ये कॉल्स जिन नंबर से आती हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने पर हर बार कोई ना कोई आवाज रोते हुए मदद मांगती है। Help! Help me! Please! Please! कभी किसी लड़की की चीख, Help me! कभी किसी की धीमी सिसकियां। Please help me! कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं। प्रिया का भूत सिर्फ दिखता नहीं था, वो बार बार चेतावनी भी देता था, लेकिन किसी ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। 23 मार्च 2022, ठीक प्रिया की मौत के 4 साल बाद, कॉल सेंटर में अचानक आग लग गई। किसी को कारण कभी नहीं मिला, लेकिन गवाही वही थी। प्रिया की आत्मा ने पहले ही चेतावनी दी थी। उस रात के बाद कॉल सेंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ना कोई रेनोवेशन, ना कोई रिफर्बिशमेंट। लोग कहते हैं ये इमारत अब श्रापित है और कोई भी उसके अंदर दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। 2023 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम आई, बैंगलोर पैरानॉर्मल सोसाइटी। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर विक्रम देसाई ने बताया, हमारे इक्विपमेंट ने जो डिटेक्ट किया वो शॉकिंग था। तापमान 10 डिग्री ड्रॉप हो गया। थर्मल इमेजिंग में क्लियर दिखा एक ह्यूमन फिगर। वॉइस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो क्राइंग साउंड्स रिकॉर्ड हुई वो 24 साल की थी। प्रिया भी 24 साल की थी। विक्रम और मेलिना 3 महीनों बाद उस खंडहर इमारत में लौटे। उनकी वापसी का मकसद साफ था, प्रिया की बेचैन आत्मा को कैद करना और उस शापित जगह को हमेशा के लिए आजाद करना। धीरे धीरे दोनों इन्वेस्टिगेटर अपने फ्यूचरिस्टिक डिवाइस सेट करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड केज। प्रिया की आत्मा हमेशा ईएमएफ स्पाइक्स से जुड़ी दिखी, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स पोर्टेबल ईएमएफ केज लाए। ये डिवाइस एक्टिवेट होते ही एरिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल में घेर देता है, जिसमें ऐसी आत्माएं फंस सकती हैं जो इसी एनर्जी पर प्रकट होती हैं। इंफ्रासाउंड रेजोनेंस चेंबर। इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स इंसान सुन नहीं पाता, लेकिन ये डर और हेलुसिनेशंस पैदा करती हैं। मेलिना ने हॉटस्पॉट पर डायरेक्शनल एमिटर्स लगाए ताकि ये वाइब्रेशंस प्रिया की आत्मा की एनर्जी को डिस्टेबलाइज कर उसे ज्यादा विजिबल बना दें। क्रायोजेनिक डिसरप्शन सिस्टम। आत्मा को रोकने के लिए टीम लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोपैक्स लाती है। इन्हें एक्टिवेट करते ही टेम्परेचर अचानक गिरता है और थ्योरी कहती है कि ये कोल्ड शॉक गोस्टली प्रेजेंस को फ्रीज कर देता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स उसे कट ऑफ कर पाते हैं। प्रूफ के लिए उन्होंने क्वांटम डेटा रिकॉर्डर इस्तेमाल किया, एक मॉडिफाइड वॉइस एनालाइजर जो एआई स्पीच रिकॉग्निशन से गोस्टी क्राइज जैसे हेल्प मी को एनालाइज करता है।
अगर पैटर्न्स स्ट्रक्चर्ड निकलें तो यह साबित होता है कि यह रैंडम नॉइज नहीं बल्कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है। विक्रम और मेलिना ने सारे सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए। क्वांटम रिकॉर्डर की स्क्रीन ग्लो करने लगी। सर, ये फ्रेजेस रैंडम नहीं है, ये स्ट्रक्चर बना रही है। प्रिया कुछ कहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम उसे कैद करें। धुंध से बनी परछाई धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केज के अंदर आकार लेने लगी। प्रिया की आत्मा कंटेनमेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अचानक ईएमएफ केज टूट गया और उसी पल बर्फ की ठंडक पूरे कॉरिडोर में फैल गई। और फिर अचानक उसने मेलिना पर हमला कर दिया। विक्रम ने प्रोसेस बीच में रोक दी और मेलिना को लेकर भाग गया, लेकिन डैमेज हो चुका था। मेलिना कुछ दिन तक अस्पताल में रही। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उनका निधन हो गया। मेलिना की मौत के बाद भी विक्रम को उसके कॉल्स आने लगे, उसी आवाज में, वही शब्द, Help! Help me! Please! Please! और कुछ दिन बाद विक्रम खुद अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाया गया। तो क्या थीं वो आवाजें जो एम्प्लॉयज हर रात सुनते थे? क्यों आते थे कॉल्स उन नंबर्स से जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते? मेलिना की मौत के बाद विक्रम को उसका कॉल क्यों आया? क्या भूत सच में साइंस को बेंड कर सकते हैं, या फिर साइंस के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम आज भी नहीं समझ पाए? आप क्या सोचते हैं? सच्चाई क्या है?